बाकी रेस्ट आई विल लीव इट टू मंचुला टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर यादव। ये एक बहुत ही ये जो आज एक सेमिनार हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मित्तल को और राघव जी को थैंक्स करना चाहूँगा, बिकॉज ये बहुत ही सॉलिड इनिशिएटिव है। एक्चुअली है क्या कि हम लोग बातें करते हैं, ज़रूर बाहर जाके बात करते हैं, भीड़ में जाके बात करते हैं, कहीं चाय पीते हुए बात करते हैं, लेकिन ऐसी एक जगह में जहाँ की प्रभुत्व लोग बैठे हुए हैं, जिनका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में या जो कुछ कर सकते हैं, उनके बीच में आई थिंक मैं ब्रिगेडियर यादव को करीब 30 साल से जानते हैं हम लोग। जब ये कैप्टन हुआ करते थे या सेकेंड लेफ्टिनेंट होते थे, तब से हम लोग परिचय थे और हमेशा जो है इनसे हिमांशु का ही कहा है, मैं इनका बड़ा भाई बन के रहा हूँ। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि ब्रिगेडियर यादव पहले डेप्टी बनकर रानीखेत में आए, फिर कमांडेंट बनकर रानीखेत में आए, और मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें मैंने इनसे कही थी उसमें इनने बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से उसमें इनने जो है इंटरेस्ट लिया, बिना दिखाए बहुत कुछ कर दिया और बहुत कुछ नहीं करता, दोनों चीज़ें। जैसे कि मैंने इनको एक चीज़ बताई थी, हमारी जो फौज होती है, फौज के बारे में आदमी को पता कैसे लगे कि फौज क्या करती है, कैसी उसकी ट्रेनिंग होती है, कैसी उनकी परेड होती है। तो है क्या कि अगर आप रानीखेत, जो रानीखेत वाले उनको तो पता होगा ही, लेकिन जो बाहर से अगर कभी आए तो जो उनको एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसको सोमनाथ ग्राउंड कहते हैं, उसमें इन लोगों ने पूरी जाली लगा दी है जिससे वो रोड से दिखाई नहीं देता। तो मैंने इनसे कहा कि आदमी अगर देखना चाहे कि हमारी फौज कैसे करती है तो वो कैसे देखे। तो इन्हें मेरे से तो उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इनने एक वहाँ एक एरिया बना दिया है जहाँ से आप खड़े होकर पूरी ट्रेनिंग देख सकते हैं। तब ये बहुत बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं इसी में एक चीज़ इनसे चाहूँगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ के, पता है ना आदमी कहते हैं कि उंगली मत पकड़ो, उंगली पकड़ो तो हाथ पकड़ लेगा। तो अब बड़े भाई होने का थोड़ा फ़ायदा मैं उठा लेता हूँ कि मेरी इच्छा है कि ये एक ऐसा एरिया फिक्स करें जहाँ वो जवानों की ट्रेनिंग भी देख सकें। बिकॉज होता क्या है कि लोगों को पता नहीं है कि फौज के जवान अपने को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं। देखिए, जिम में जाके एक्सरसाइज करने से आपकी मसल बन जाएंगी, आपकी बिल्ड बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप में वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी जो होनी चाहिए, जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है। जैसे फौज में लोग जाते हैं, तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये कर पाएँ, इफ एट ऑल अगर कर पाएँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर ही दें, बिकॉज इनकी बहुत सी लिमिटेशन होती हैं, ये लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर कर पाएँ तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा कि लोग जाके किनारे में कहीं पे भी कि भैया ये ऐसे रोड में चले, ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ऐसे चढ़ना पड़ता है, ऐसे उतरना पड़ता है। और मुझको लगता है कि ब्रिगेडियर यादव इसको बहुत आसानी से करते हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी हैं वहाँ। अभी आपको एक जान के मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि मैंने क्रिकेट खेली है। मैं इंडिया अंडर 19 में इंडिया के कैंप में था, मैं मेरे साथ 2-4 प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट में भी खेले हैं। तो ब्रिगेडियर यादव जो है ये खुद बहुत बढ़िया क्रिकेटर है और उनका बेटा भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो अभी इनने रानीखेत में एक फुल फ्लेजर क्रिकेट स्टेडियम बना दिया है। इनने वहाँ एक प्रॉपर पिच बन गया है उसमें, जो कि 15-20 लाख रुपए का पिच। इनने उसको बनाने के लिए, ये आप बिलीव करोगे, राजस्थान से ब्लैक क्ले लेके आए जिससे इनने वो पिच ले किया। और अभी जो है वहाँ बच्चे जो है खूब दबा के क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, उनको पैसे पड़ते हैं, लेकिन पैसे थोड़ी जगह पड़ते हैं आजकल। खाना खाने जाएंगे वहाँ भी पैसे पड़ेंगे, बट दैट इज नथिंग। उसके बाद इनने जो है वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम बना दिया है जिससे आप देखे, आप क्रिकेट का मैच देख सकते हैं। बहुत प्रॉपर, बहुत सी चीज़ें करी हैं वहाँ। इनने एक जिम बना दिया है जिसमें आप जाके जिमिंग कर सकते हैं। वहाँ इसमें इनको सोना बात लगा दिया है, एक प्रॉपर फिजियो वहाँ डिप्यूट कर दिया कि आप जिसे पैसे दीजिए और आप वहाँ जाके जो है आप अपनी जो एक्टिविटी आपने करनी है करिए, और विच इज़ ए वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ के लिए ये बहुत बधाई के पात्र हैं और हम लोगों ने इनको थैंक्स करना चाहिए कि इन्हें एक स्पोर्ट्स के बारे में सोचा। मेरी मतलब एक इच्छा इनसे ये थी। अब क्या है, देखिए दुर्भाग्य क्या है हमारे रानीखेत में कि हम कहते तो बड़ी आसानी से हैं। हमारे बीच में गुरुजी हैं, रौला जी बैठे हैं, सर भी बैठे, मेरी बात हुई थी।
है क्या हमारे बीच में कि हम बच्चों पे उंगलियां बहुत आसानी से उठा देते हैं कि आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। वो बिगड़े हैं तो क्या करें, ये भी तो बताइए। एक आदमी जब यंग होता है, जब हम भी यंग होते थे, या तो हम यहाँ अपनी खीम सिंह रोतानी जी के कौन से लेकर ऊपर तक वो चौहान पाटा तक पैदल जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर वापस आते थे, बिकॉज कुछ काम ही नहीं था, या क्रिकेट खेलने चले जाते थे, क्योंकि यहाँ ग्राउंड आपके पास होता था। पहले AIC में ग्राउंड होता था, अल्मोड़ा इंटर कॉलेज के नीचे में ग्राउंड होता था, मैंने उसमें भी क्रिकेट खेली है। तो है कि हमारे पास जो बच्चे हैं उनके खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। मतलब कीजिए कि ठीक है, फौज के पास ग्राउंड है बहुत से, लेकिन एक आम बच्चों के लिए वहाँ ग्राउंड नहीं है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि शाम को कोई भी बच्चा जाए, कोई भी जाए वहाँ, मुझे वहाँ जाकर पतंग उड़ानी है तो उड़ाए पतंग, गुल्ली डंडा खेलना है तो वो खेले गुल्ली डंडा। एक जगह तो हो। है क्या कि हम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं आजकल, बच्चे सिर्फ आपके फेसबुक व्हाट्सएप इसी में रह गए हैं। है क्या कि उनकी आँखें खराब हो गई हैं, और साथ साथ क्या हो गया है कि वो गलत लतों में चले गए हैं। मेरी मतलब ये इच्छा है कि एक कुछ इनने कहा था कि इस ग्राउंड को मैं, कोई सोसाइटी मेरे से ले ले, मैं उसको ग्राउंड दे दूँगा। ग्राउंड है हमारे पास में SC ग्राउंड, ये उसको दे दूँगा। लेकिन अब वो एक ऐसी प्रोसेस है कि अब हम तो हो गए, हमारी तो हो गई उम्र, अब हम हो गया बुढ़े। अगर हमसे कोई कहे तुम ग्राउंड ले आओ, तो हम कहेंगे हम ग्राउंड लेके क्या करेंगे, पता नहीं, ग्राउंड में रहने तक हम रहेंगे भी नहीं रहेंगे। तो ये ऐसा इश्यूज़ कि इस पर ये जो है इनिशिएट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये करेंगे भी जरूर। इनके दिमाग में है ये कि पाइपलाइन में एक काम हुआ कि मैं रानीखेत के बच्चों के लिए एक स्टेडियम बना के दूँ। बिकॉज होता क्या, देखिए हम लोगों के पास एक नर्सिंग ग्राउंड होता था, जिसको हमने क्रिकेट ग्राउंड बना दिया। उसमें हम लोग पहले फेस्टिवल होता था, क्या आप बिलीव, अगर यंगस्टर को पता नहीं ध्यान होगा नहीं होगा, पहले समर फेस्टिवल होता था, ऑटम फेस्टिवल होता था, उसका इनॉग्रेशन करने मिसेस गांधी आई थी, उन्होंने इनॉग्रेशन किया उसका। हमारे पंडित बाबूजी गोविंद बल्लभ पंत जी आए हैं, इनने उसका इनॉग्रेशन किया है। तो एक मतलब एक बहुत बड़ा कल्चरल धरोहर होती थी रानीखेत, जो कि एक्चुअली कल्चरल धरोहर तो अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा इज अ कल्चरल टाउन, रानीखेत इज नॉट अ कल्चरल टाउन, इट्स अ कैंटोनमेंट टाउन। कहने का मेरा मतलब ये है कि इन चीज़ों के लिए हमारे पास कुछ एक जगह होनी चाहिए जहाँ हम इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर सकें, है ना। भगवान करेगा तो अगर होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, क्रिकेट तो हम खेले लेंगे संजय जी के होते हुए, ऐसा कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। मैं अभी यहाँ इसमें देखते देखते मेरे दिमाग में एक आया था कि इसमें जो मैं क्या कहते हैं, सुरभि ने अपना जो एक ड्राफ्टेड मार्क भेजा था, उसमें इनने जो है हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शशि थरूर, उनकी भाषा में इनने कुछ लिखा था, वो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इनने कुछ कहा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलत हो गई। स्पेशली राघव जी जो है हमारे IITN है, ये इतने विद्वान ज़्यादा लोग हो जाए तो ये भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। आजकल ज़्यादा विद्वान लोगों से बात करने में भी डर लगती है थोड़ी। तो इनने कुछ ऐसा इसमें लिख दिया, इनने क्या लिखा, ये माइक्रो सिनर्जी, अभी समझ में नहीं आई ये सिनर्जी क्या चीज़ है करके। फिर मैंने जो है आजकल हमारे पास एक है जो कि हमारी नॉलेज से भी ऊपर है, इनकी नॉलेज से भी ऊपर है, उसका नाम है AI। तो अब AI से कुछ भी पूछो आपको बता देगा फटाफट। हाँ, तो हमने AI से पूछा तो उसने बता दिया कि ये होता है कम्युनिटी बेस्ड कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी। मैंने कहा अरे बड़ी छोटी चीज़ की कोऑर्डिनेशन लिखते तो सबकी समझ में आ जाता, इन्हें सिनर्जी लिख दिया, घबरा है। चलिए ठीक है, यहाँ राइट अप हो गए। तो है क्या कि दरअसल उत्तराखंड या हिमालयस में मैं आपको बताऊं करीब 40 या 45 साल से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, होटल इंडस्ट्री से। तो है क्या कि हर जगह का अपना एक USP होता है, USP यूनिक सेलिंग पॉइंट। हमने हमेशा किया है कि उस यूनिक सेलिंग पॉइंट को हमने कभी भी जो है कैश नहीं किया है। हमने एक किसी ने होटल बना दिया उसने, बिना सोचे कि मैंने होटल यहाँ क्यों बनाया। अब जैसे रानीखेत में है, देखिए रानीखेत का मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी मजाक बना रहा हूँ मैं, मुझे मतलब प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, बस भाई है मेरे छोटे, इतना अधिकार बनता है कि रानीखेत में एक कैंटोनमेंट वालों ने रानी झील बनाई है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो आदमी नैनीताल, नौकुचिया ताल, सातताल देखते हुए आ रहा है, तो रानी झील में बेचारा क्या देखेगा, यार ये कहाँ आ गया है। मतलब तो थिंग रानीखेत का जो USP है वो है हिमालय, जो मुझे लगता है